पुराना ये बैर का पेड़ है और ये ऐसा वैसा बैर का पेड़ नहीं है, इस पे सालों बैर का फल लगता है। मतलब ये जड़ जो है खोखला हो गया, एकदम खोखला है जड़। जड़ में कुछ भी नहीं है। ये भी बहुत सोचने वाली बात है कि 400 साल पुराना बैर का पेड़, अंदर से जड़ देखिए। कहा जाता है कि अगर पेड़ का जड़ मजबूत ना रहे तो वो पेड़ गिर जाता है, लेकिन इस पेड़ का इतिहास देखिए। और ये चमत्कारी पेड़ भी आप कह सकते हैं। देखिए ईंटा लगाया गया है इस पेड़ में ताकि ये पेड़ खड़ा रह सके। पूरा का पूरा जड़ खाली है। एक बेर का लाइफ है 80 साल। अच्छा। आज 400 साल से बेर का पेड़ खड़ा है। हाँ, यहाँ भी देख लीजिए, ये भी पूरा तन्ना आपको खाली दिखेगा, पेड़ पूरा खाली दिखेगा। पूरा पेड़ में देखिए पत्ता है, पूरा पेड़ खड़ा है। हाँ, पूरा का पूरा पेड़ खड़ा है और हरा भरा। देखिए कितना घना ये पेड़ है। मैं आज आपको एक ऐसी ऐतिहासिक कहानी बताऊंगी जिससे आपको जरूर सुनना चाहिए। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अभी देख लीजिए, इस वीडियो में आप एक पेड़ को देख रहे होंगे और आपको बता दें कि ये एक बैर का पेड़ है। चलिए इस बैर के पेड़ की आपको कहानी बताते हैं। सिख धर्म में माना जाता है कि जो भी सिख है वो अपने पूरे कमाई का 10वां हिस्सा जो है गरीबों में दान करते हैं, गरीबों में बांटते हैं। और ये बैर रोपने के बाद आज भी देखिए कि 400 साल ये पुराना बैर हो चुका है और 400 साल के बाद भी माना जाता है कि ये बैर अभी के अभी भी वैसा ही है। देखिए आपको एक चीज बताना चाहेंगे, ये बैर का पेड़ दिखाने का मेरा खास मकसद ये है कि आज भी इतिहास जिंदा है। जो हम किताबों में पढ़ते आ रहे हैं वो आज भी कहीं ना कहीं चीजें हैं, क्योंकि आमतौर पर बैर के पेड़ का लाइफ सिर्फ 80 साल होता है, 80 से या 90 साल होता है। लेकिन एक ऐसा बैर का पेड़ जहां 400 सालों से पुराना ये बैर का पेड़ है और ये ऐसा वैसा बैर का पेड़ नहीं है, इस पे सालों बैर का फल लगता है। यानी कि ये सीजनली नहीं है, इस पर जब आइएगा बैर का फल लगा रहेगा। अभी भी देखिएगा ऊपर में, तो इस पर बैर का फल आपको मिल जाएगा। खास बातें बताएंगे कि ये बैर का पेड़ यहाँ पर कैसे लगाया गया, क्या इतिहास है, किस तरीके से यहाँ पर बैर का पेड़ आया। क्योंकि हम लोगों ने जहाँ तक यहाँ के बारे में पढ़ा, यहाँ के बारे में जानकारी ली, तो यही पता चला कि एक कचड़े के डब्बे से इस बैर के बीज को निकाला गया था और यहाँ पर रोपा गया था और अब तक ये इतना विशाल रूप ले चुका है। ये बिहार का पहला ऐतिहासिक स्थान है। ये जो जगह आप अभी यहाँ खड़ी है, हाँ। ये बिहार के बॉर्डर का पहला स्थान है। इसके बाद बिहार के अंदर जब गुरुजी प्रवेश करते हैं तो आपको अनेकों अनेक स्थान मिलेंगे। उसी में एक स्थान जो पूरी दुनिया में चर्चित है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का प्रकाश स्थान पटना में है। जब गुरु तेग बहादुर जी महाराज यहाँ आए थे, माता गुजर कौर जो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की माता जी हैं, उस समय गुरु गोविंद सिंह महाराज जी गर्भ में थे। और इसके बाद पटना जाने के बाद कुछ दिनों के बाद गुरु महाराज जी का प्रकाश हुआ है। इस बैर साहब का इतिहास है कि जो माता आकर के फग्गूमल साहब जी के दरबार में सत्संग करती थी और जिनका सेवा था कि संगत के लिए लंगर बनाना और लंगर छकाना, ये सेवा निर्बाध रूप से ये करती थी। वो मैया करती थी, वो माई करती थी। और गुरु तेग बहादुर जी महाराज के आगमन की जब सूचना मिली है चाचा फग्गूमल साहब जी को, जो पत्र मिला कि गुरु महाराज जी को आना भी है और रुकना भी है। अच्छा। तो गुरु महाराज जी के ठहराव के लिए अपने तो चाचा फग्गूमल साहब जी छोटे से कुटिया में रहते थे। वो कुटिया का दरवाजा 45 इंच बाई 35 इंच आज भी कायम है। भवन नया बन गया है, लेकिन दरवाजा वही, उसकी भी एक इतिहास है। इतिहास उस कुटिया के दरवाजा की है। गुरु महाराज जी जब आते हैं तो उनके ठहरने के लिए बहुत सुंदर एक कोठी का निर्माण होता है, जो कोठी में आज गुरु महाराज जी का प्रकाश है, सत्संग होता है, दरबार लगता है। इसके ठीक नीचे वो कोठी आज भी कायम है। उसी कोठी के ऊपर ये नया भव्य दरबार साहब का निर्माण हुआ। इसकी निर्माण पंथ रत्न सचखंडवासी जत्थेदार बाबा हरवंश सिंह दिल्ली वाले ने कराया था। ये बिल्कुल नया निर्माण है। तो गुरु जी महाराज जी के आगमन के लिए जो कोठी का निर्माण कराए फग्गूमल साहब जी 1666 ईस्वी में, उसके दरवाजे की लंबाई काफी ऊंची रखी थी कि मेरे गुरु जी आएंगे तो घोड़े पर आएंगे, तो घोड़े पर चढ़े चढ़ाए गुरु जी अपने कोठी में प्रवेश करेंगे, मतलब उतरेंगे नहीं घोड़े से। माता जी आएंगी। अच्छा। माता जी की पालकी भी चढ़ी चढ़ाई और महल के अंदर प्रवेश करेगी। अच्छा। इतना शान और इतनी समर्पण थी गुरु महाराज जी के प्रति संगत की और उनके संत, उनके सेवक फग्गूमल साहब जी का। जब फग्गूमल साहब जी के ने आगमन की सूचना लिखित रूप से मिला था कि गुरु महाराज जी को आना है और रुकना है, जिसको हम सदा पत्र भी कहते हैं, तो गुरु महाराज जी के आगमन करके कुठी, इसे नए कुठी का निर्माण हुआ और घर घर जाकर के जो सेवादार थे उनको उस पत्र का दर्शन भी कराना और कहना भी कि गुरु महाराज जी की यात्रा है, आपके जीवन में गुरु महाराज जी का दर्शन होगा
और आपकी जो दसवंध है, कमाई का 10वां हिस्सा जो पंथ में एक मर्यादा है, जगत गुरु नानक पातशाह जी ने ये प्रथा चला कर गए कर शुरू किया था कि कमाई का 10वां हिस्सा परोपकार के लिए है। वो 10वां हिस्सा पर आपका अधिकार नहीं है, वो अधिकार उन जरूरतमंदों को है जिनके लिए आप कमाई करते हैं, और उस कमाई का 10वां हिस्सा वहां जाना चाहिए। वो आज भी अनवरत चालू है, चाहे हम लंगर के माध्यम से खर्चा करें, चाहे विद्यालय महाविद्यालय अस्पताल बनाकर उसको खर्चा करें, उसको परोपकार कार्य के लिए लगाना ही लगाना है। तो वो सेवा लेते लेते फग्गूमल साहब जी पहुंचते हैं माता जी के दरवाजे पर, जो माता डेली आकर के फग्गूमल साहब जी के दर पर सत्संग भी करती थी और लंगर भी बनाना, संगत को छकना और छकाना, फिर अपने घर को चले जाना। सवेर का समय था, माता जी बड़ी खुश हुई जिस संत जी महाराज जी की कुटिया में जाकर के हम सत्संग करते हैं, लंगर बनाते हैं, छकते छकाते हैं, और वो संत जी महाराज आज मेरे इस गरीब की झोपड़ी में आए हैं। वो बार बार उनको प्रणाम कर रही है, बड़ा आदर भाव दिखा रही है। फग्गूमल साहब जी काफी वृद्ध थे, क्योंकि तीसरे गुरु के समय में वो यहाँ आए हुए थे, गुरु अमरदास जी के समय में। और 6 गुरु महाराज जी का दर्शन पर्सन किए अपने जीवन में, काफी वृद्ध हो गए थे, लेकिन वृद्ध अवस्था में भी गुरु महाराज की सेवा में कोई कमी नहीं थी। वो मिशन में कोई जरा तिल मात्र भी उन्होंने कमी नहीं होने दिया था। तो माता जी की सेवा भाव देख करके माता जी के घर बह गए थे। तो माता जी ने कहा कि माता जी तू बड़ी सेवा करती है, बड़ी नितनेमी है, बड़ी श्रद्धालु है, बड़ी परोपकारी दिल वाली है, आज तू भी गुरु जी के लिए कुछ दे। माता हंस पड़ी, बोली बाबा जी मैं जिंदगी से उब गई थी, वो भला हो उस मनुष्य का जो आपके सत्संग से हमको जोड़ दिया है, और जब से जोड़ा है तो मेरे जीवन जीने की चाह हो गई है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं आपके दर से जुड़ी हूं और मेरे हर पहलू को आप जानते हैं। जो मैं वस्त्र पहने हुए वस्त्र भी आपका दिया हुआ है। मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो मैं आज तक आपसे मुंह नहीं खोलकर मांगे नहीं हूं, और आप स्वयं उसको पूरा कर देते हैं। मेरा तो इस घर से सिर्फ इतना ही नाता है, मेरी झोपड़ी से, कि रात में आकर के मैं यहाँ विश्राम करती हूँ बस। बाकी सारा दिन आपकी सेवा में, संगत की सेवा में रहती हूँ, और दुनिया में मेरा कोई नहीं है। बिल्कुल अनाथ वाली जिंदगी मेरी थी, आपके द्वारा जुड़ करके मुझको एक सहारा मिला है। मेरे पास तो कुछ ही नहीं है। फिर फग्गूमल साहब जी ने दोबारा बेनती की, माता कुछ भी लाके दे। इतने अड़ोस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो गए कि आज मेरे मोहल्ले में, मेरे टोले में संत जी महाराज का आगमन हुआ है पहली बार। कुछ लोग ताना भी देने लगे, माता जी बड़ी खुशनसीब है, बड़ी भाग वाली है, लेके तेरे घर पर आज तेरे चलते महाराज जी का आज यहाँ पर आगमन हो गया है, संत जी महाराज जी का। लाओ कुछ दो, लाओ कुछ दो, सभी लोग बोलने लगे। माता को बड़ा आश्चर्य हुआ, मेरी गुरुवत गरीबी को लोग देख नहीं रहे हैं और मखौल उड़ा रहे हैं। उनको लगा कि सभी लोग मजाक बना रहे हैं। वो झाड़ू दे रही थी, झाड़ू घर में लगा रही थी, झाड़ू कर रही थी वो घर में, सवेर का समय था। वो कूड़ा इकट्ठा करके वो गुस्से में ला करके दे दी फग्गूमल साहब जी को कि मेरे पास तो यही है। अच्छा, जो झाड़ू लगा रही थी, जो कूड़ा था, कूड़ा दे दी। अच्छा। और पंथ में एक मर्यादा है, मन नीवा मत तुची, निम्रता का। तो वहां निम्रता की भाव को चाचा फग्गूमल साहब ने दिखाया है। वो माता पर तनिक मात्र भी गुस्सा नहीं हुए कि मुझे कूड़ा दे रही है, बल्कि हंस करके वो कूड़ा को भी लेकर के चले आते हैं। बाबा फग्गूमल उस कूड़ा को लेकर चले आते हैं, 10वां कमाई समझ करके उसको भी पोटली बनाकर वहीं रखते हैं। जो लोगों से, अन्य लोगों से दसवंध मिला था, जिस रूप में, चाहे वो सोना चांदी के रूप में हो, पैसा के रूप में हो, उसको भी उसी जगह पर कूड़ा को भी रख देते हैं। जब गुरु जी का आगमन होता है, गुरु जी यहाँ 21 दिन रुकते हैं, और 21 दिन रुकने के क्रम में जो सबसे अनमोल बख्शिश किए सासाराम को, वो है राग जयजावंती महल्ला नवे की गुरबाणी, वो महामंत्र। जो गुरु महाराज की वो अंतिम वाणी थी, उसकी उच्चारण, उसकी तोहफा उस निरंकार प्रभु ने गुरु तेग बहादुर जी के माध्यम से इस सासाराम की धरती को दिया। गुरु तेग बहादुर जी महाराज जब आगमन होता है और जाने के क्रम में जब विदा समारोह होता है, बहुत बड़ा एक समागम किया जाता है। और समागम में जब गुरुजी महाराज आकर आसन पर विराजमान होते हैं, तो आते ही उन्होंने फग्गूमल साहब जी से एक आवाज दिया, चाचा जी। तो चाचा जी नाम भी पड़ा तब जब गुरु महाराज आते हैं यहाँ और अपने कोठी के पास न रुक करके अपने प्रिय सेवक फग्गूमल साहब जी के कुटिया के पास जाकर के आवाज देते हैं, और अंदर से आवाज आती है कि मेरे गुरु जी आए हैं तो यहाँ भी आ जाएंगे। तो गुरु जी बगैर देर किए हुए घोड़े पर चढ़े चढ़ाए उस 45 इंच बाई 35 इंच की कुटिया में प्रवेश करते हैं, और फग्गूमल साहब जी को
ना भगत जी बुलाते हैं, ना संत जी बुलाते हैं। बुलाते हैं। वो अपने से चाचा जी कहकर संबोधन किए थे। फिर दुनिया के वास्ते फग्गूमल साहब जी चाचा फग्गूमल साहब के नाम से विख्यात हो गए। विदा समारोह का जब समागम हुआ तो आपने चाचा जी को फिर बुलाया और आपने कहा कि चाचा जी जो दसवंध आई है संगत की तरफ से ना, वो संगत के सामने पेश कर दो। पूरा इकट्ठा समाज, बहुत बड़ा भीड़, गुरु जी की आवाज आती है इकट्ठा समाज के बीच से कि संगत के सामने पेश करो। फग्गूमल साहब जी बारी बारी से सारा सामान का ढेर लगवा देते हैं, जो भी मिला था। लेकिन वो पोटली को नहीं लाए कि माता गुस्सा में थी, गरीब है, इतना सेवाधार सेवा करती है, चलो कूड़ा दी हुई है। तो आज गुरु जी का हम सासाराम की धरती का अंतिम दर्शन प्रसन्न है, हम कूड़ा दे करके हम क्यों अपने आप को इसको छोटा करें, ये सोच कर कूड़ा नहीं देते हैं। गुरु जी अब समूचे दसवंत पर निगाह मारते हैं, फिर बोला आपने कि चाचा जी सारी दसवंत आ गई है? हाँ प्रभु सारी आ गई है। वो रब जी कहते थे गुरु तेग बहादुर जी महाराज को, हाँ जी सारी आ गई है। वृद्ध अवस्था हाथ जोड़कर खड़े हैं। तब गुरु जी ने कहा कि माता वाली दसवंत, वो माता जी के कूड़ा को मांगते हैं। फग्गूमल साहब जी फिर जाते हैं और कूड़ा की पोटली को लाते हैं। तो गुरु जी ने कहा कि नीचे ना रखो। कांपता हुआ हाथ है फग्गूमल साहब जी दसवंत को पकड़े हुए हैं कूड़ा को। गुरु जी आप उसकी गीट खोलते हैं। अच्छा। इतिहास है कि जिस संगत को फग्गूमल साहब जी जोड़े थे नानक नाम लेवा से, वो संगत के 99% लोग मजदूर थे। अच्छा। गरीब थे। वो अपने गुर्बत और गरीबी में भी कमाई करके जो लाते थे उसका दसवंत लाकर फग्गूमल साहब जी को देते थे। उनकी गुर्बत और गरीबी मिटाने के लिए वो गुरु तेग बहादुर जी महाराज को सासाराम आने के लिए विवश किया था। तो जब गीट खोलते हैं तो वो गीट गरीबी की खुलती है। उसके बाद सासाराम की गुर्बत और गरीबी यहाँ से समाप्त होती है। और कूड़े को जब हिलाया तो उसमें बेर का एक फल था। अच्छा। और माता भी बीच में बैठी हुई है उसी भीड़ में, वो भी देख रही है। वो देख रही है कि मेरे आज दसवंत को गुरु जी स्वयं मांग कर और खोले हैं। और जब बेर का फल निकलता है तो माता जी की तरफ इशारा करते हैं गुरु जी वहीं से, माता तू बोलती थी ना कि मैं अनाथ हूं, मेरा कोई नहीं है। माता तेरे बारे में मेरे सदगुरु महाराज जगत गुरु नानक पातशाही जी क्या बोले जानती है तू? कि स्यों क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। माता तू तो जननी है, देवी देवताओं भी तेरे गर्भ से आए हैं, मेरा भी आगमन तेरे गर्भ से हुआ है। सासाराम की धरती पर तू आज मेरी माँ है और जब तक दुनिया कायम रहेगी तू मेरी माँ बन के रहना। और आज नहीं दुनिया कायम रहेगी तेरा और मेरा रिश्ता भी आज मौजूद रहेगा। अच्छा। गुरु जी उस फल को उठाकर यहाँ रूप देते हैं, मतलब उसी फल को लेते हैं और यहाँ पर लगा देते हैं। यहाँ रूप देते हैं। और देखिए पूरा का पूरा जड़ खाली है। एक बेर का लाइफ है 80 साल। अच्छा। आज 400 साल से बेर का पेड़ खड़ा है। मतलब फल भी जमकर आ रहा है। पूरा का पूरा जड़ खाली है। देखिए पीछे दिखाइए आप उधर में पूरा जड़ खाली है, नीचे से नीचे दूर से जाइए। मतलब ये जड़ जो है खोखला हो गया, एकदम खोखला है जड़। जड़ में कुछ भी नहीं है। ये भी बहुत सोचने वाली बात है कि 400 साल पुराना बैर का पेड़, अंदर से जड़ देखिए। कहा जाता है कि अगर पेड़ का जड़ मजबूत ना रहे तो वो पेड़ गिर जाता है, लेकिन इस पेड़ का इतिहास देखिए। और ये चमत्कारी पेड़ भी आप कह सकते हैं। देखिए ईंटा लगाया गया है इस पेड़ में ताकि ये पेड़ खड़ा रह सके, और पूरा जड़ खाली हो गया है। फिर भी आप ऊपर देखिए, सपोर्ट दिया गया इसके सेफ्टी के लिए, हम लोग अपने से दिए हैं, ये सपोर्ट दिए हैं। और अभी भी ये फल देता है, फल दे रहा आज ही फल इसमें। और सीजन में फल इतना आता है कि पूछो नहीं, पूरे देश विदेश में इस फल को भेजा जाता है। इसको तो चमत्कारी बैर का पेड़ भी कह सकते हैं। चमत्कारी कह लो, गुरु की कृपा कह लो। ये आज भी उस माता का और गुरु जी का प्यार, गुरु जी का स्नेह आज भी कायम है यहाँ। मतलब ये हम लोग सोचते थे, किताबों में पढ़ते थे या फिर कहानियां सुनते थे कि ऐसी चीजें होती थी, लेकिन आज साक्षात देख रहे हैं कि देखिए हाँ यहाँ भी देख लीजिए, ये भी पूरा तन्ना आपको खाली दिखेगा, पेड़ पूरा खाली दिखेगा। पूरा पेड़ में देखिए पत्ता है, पूरा पेड़ खड़ा है। हाँ पूरा का पूरा पेड़ खड़ा है और हरा भरा। देखिए कितना घना ये पेड़ है। एक बार देख लीजिए, पूरा ये इधर से भी तन्ना निकला हुआ है, उधर से भी निकला हुआ है, और पूरा ये जो है जमीन भर गया है इस तन्ने से। और बैर ऊपर में देखिएगा तो बैर होगा, मतलब नीचे से देखिए तो ये पेड़ एकदम खोखला हो गया है। ये पेड़ खड़े होने लायक नहीं है। अगर दूसरा पेड़ रहता तो कहीं ना कहीं ये पेड़ गिर जाता। और सरदार जी भी बता रहे हैं पेड़ का लाइफ 80 साल, बहुत हुआ 90 साल, 400 साल, 400 साल पुराना, वो भी 1666 साहब जोड़ दीजिए। 1666 में गुरु जी का आगमन हो रहा है। और गर्व की बात है सासाराम के लिए कि ये बिहार का पहला ऐतिहासिक स्थान है। गर्व की बात है कि गुरु महाराज की गुरबाणी की कृपा पूरे कहीं हुआ है, अनंतपुर साहिब से लेकर के आसाम पहुंचने तक, तो वो नसीब सिर्फ सासाराम को मिला है। वो तोहफा से सासाराम को मिला है, और ये तोहफा सासाराम के लिए सबसे बड़ी तोहफा है। और ये तोहफा गुरु महाराज की तोहफा तो साक्षात प्रमाण है
और आप बीच में आप अंदर में चल के देखें, जो गुरु जी जाते समय खुश होकर के अपने सेवक को वो पंच शस्त्र दे गए थे। जिस शस्त्र का नुमाइश से अभी पिछले दिन 2022 में मानयोग श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब 400 साल गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी का प्रकाशोत्सव मनाया लाल किला में भारत सरकार की तरफ से, तो पूरे बिहार से सिर्फ सासाराम से ही शस्त्र उस लाल किला में जाकर के प्रदर्शित हुआ था। पूरा पेड़ को एक बार फिर से दिखाएंगे और एक बार जूम करके पूरा पेड़ को दिखाएंगे कि किस तरीके से ये पेड़ खोखला हो चुका है। एक एक पार्ट आप देखिएगा इस पेड़ का, बैर के पेड़ का, कि पेड़ कितना खोखला हो चुका है। अगर यहाँ पर आम कोई पेड़ रहता तो अब तक गिर गया होता। चाहे बता रहे हैं सरदार जी, या फिर आप देखे होंगे कि 80 साल या 90 साल एक बैर का पेड़ का लाइफ होता है। अगर इतना खोखला होता तो वो सबसे पहले ही गिर जाता, 10 साल 15 साल होते होते वो गिर जाता। लेकिन एक चमत्कारी पेड़ का आप नजारा देखिए कि पूरा खोखला है, फिर भी 400 सालों से ये पेड़ ऐसे ही पड़ा हुआ है और ये सालों ये बैर का पेड़ जो है बैर का फल देता है। इसमें सालों देखिएगा, जब भी आप आइएगा तो बैर का फल आप जरूर देखिएगा। खैर, आपको ये कैसा लगा इतिहास जरूर बताइएगा और ये भी बताइएगा जो सरदार जी ने कहानी बताया, अगर आपने सुना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये जो बैर का पेड़ का चमत्कारी कह सकते हैं इतिहास है, ये सासाराम की धरती से शुरू हुई है और सासाराम की धरती पर है। अगर आप इस बैर के पेड़ का इतिहास जानना चाहते तो आप सासाराम में आ सकते हैं।